ईमानदारी से बताइए कि जब आप तैयारी करते हैं और कोई भी बुक पढ़ते हैं, कुछ भी नोट्स बनाते हैं, ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा कि जो भी आज पढ़ा वो 3 दिन बाद आप जाके भूल गए। आपको 3-4 दिन के बाद 10-20% ही याद रहता है कि आपने एक्चुअली पढ़ा क्या था। ये प्रॉब्लम आफ्टर ऑल होती क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो मेमोरी है आपकी वो एक मसल है। आप उस मसल को जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तो आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको 2-3 टेक्निक्स बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आएंगी। सबसे पहले इसको कहते हैं लूप मेथड। लूप मेथड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को कभी भी पढ़ें और इस टेक्निक को आज से ही अपनाना शुरू कीजिएगा। यू विल सी अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन द वे योर मेमोरी बिहेव्स। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो, आज आपने पूरा दिन जो भी चीज़ पढ़ी उसको कल आप पहली बात तो 2 बार रिवाइज करोगे, सुबह उठते सार, रात को सोने से पहले। यही सेम टेक्निक आप अपनाओगे 3rd डे पे भी और 5th डे पे भी। यानी कि जो भी आज आपने पढ़ा उसको नेक्स्ट डे, 3rd डे एंड 5th डे 1-3-5 लूप इस तरीके से उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? सुबह और रात को। उसमें क्या करना है? सिर्फ जो आपने नोट्स बनाए उनको केयरफुली कंसंट्रेशन से सुबह उठते सार सबसे पहले पढ़ लीजिए बिफोर यू बिगिन योर स्टडी, और रात को सोने से पहले एक बार रीड करके सो जाइए बिफोर यू स्लीप। ट्राई करके देखना। ये 1-3-5 लूप बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करते हो, उसको बम्बार्ड करते हो सेम इन्फॉर्मेशन से 5 दिन के अंदर अंदर 3 बार, वो इन्फॉर्मेशन 50-60% पहली बात तो रिटेन हो जाती है। ये रिटेंशन टेक्निक बहुत काम आएगी अगर आप इसको साइंटिफिकली डेली बेसिस पे एक डिसिप्लिन तरीके से करना शुरू कर दो। यूपीएससी हमेशा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है, उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। इस टेक्निक को अपने प्रिपरेशन का एक हिस्सा बना लो। दूसरा, एक और टेक्निक आपको मैं देता हूँ। जब आप कभी भी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ते हो, आपने आज आर्टिकल पढ़ा, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि भाई हमने इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। अब आप क्या करोगे? 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। मैंने देखा है कि या तो वो आर्टिकल को काट के जिसमें हाईलाइट कुछ करके उसको रख लेते हैं, और दूसरे तरीके के एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि वही आर्टिकल को पकड़ के उसी की लाइनें कॉपी कर लेते हैं अपने नोटबुक में और कहते हैं कि हमने नोट्स बना लिए। जब आप लाइनें कॉपी करते हो, वो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, अपने ही नोटबुक में, तो आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। इस चीज़ से बचो। आपको क्या करना है? एक सिंपल टेक्निक। जब भी आप न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, एक सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये ले लो। आर्टिकल को पढ़ने के बाद 5 to 6 लाइन्स में उस आर्टिकल की समरी अपने वर्ड्स में लिखो। उसको अपने वर्ड्स में लिखने के टाइम पे आर्टिकल को रेफर मत करो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि जो आपने आर्टिकल अभी पढ़ा है, उस आर्टिकल से जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेन हुई है, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके अपने वर्ड्स में 5 to 6 लाइन्स में उसकी समरी लिखो। ट्रस्ट मी, आज से ये टेक्निक को अपनाना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आपका ब्रेन ग्रेजुअली ट्रेन होगा इन्फॉर्मेशन को और रिटेन करने के लिए। और जैसे जैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करोगे और जो 1-3-5 लूप मेथड मैंने भी आपको बताया उसके तहत आप उसको अप्लाई करोगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप देखना कि आपकी मेमोरी, आपका मेमोरी मसल डीपन होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और सबसे बड़ी बात, आप इन्फॉर्मेशन को लंबे समय से रिटेन करना शुरू कर दोगे। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। जब मैं अपने बच्चों को ये टेक्निक समझाता हूँ क्लास में, तो मैंने उनके पूरे के पूरे प्रिपरेशन में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखी है। स्टार्टिंग में वो 5-6 लाइनों में समरी लिखते हैं, लेकिन बाय द टाइम इट इज़ 2 वीक्स ऑफ कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, उनकी वही आर्टिकल की समरी ऑलमोस्ट 1 पेज की होती है। एंड बाय द टाइम इट इज़ 1 मंथ, जो बहुत डेडिकेटेड करते हैं उनका ये कम से कम 1 पेज से भी बढ़कर हो जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था लक्ष्य सिंगल, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तेलंगाना कैडर में। उस लड़के को मैंने ये टेक्निक बताई थी, एंड आई विल टेल यू द ट्रूथ। आप उस लड़के से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके उससे पूछो कि क्या ये टेक्निक उसने अपनाई थी या नहीं अपनाई थी। उस बंदे ने जब ये ट्रेनिंग शुरू करी कि जिस तरीके से वो समरी बनाकर अपने शब्दों में लिखना शुरू करता था, 3 महीने के बाद एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल की समरी 2-2 पेज की होती थी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 1-3-5 लूप मेथड से उसकी इंटीग्रेशन एबिलिटी बढ़ी। दूसरा, जो सीलोज थे दिमाग में वो टूटे। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जब आप एक आर्टिकल की समरी अपने वर्ड में लिख रहे हो तो एक इंटरडिसिप्लिनरी समरी बनाकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को फ्यूज़ करके आप काम कर रहे हो। इस पूरे मेथड का फ़ायदा फिर मैं बोलूँगा तभी होगा अगर आप इसको आज से कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगाना शुरू करोगे।
Are you ready to do it? Let me know your thoughts in the comments. Trust me, try it once. You will not regret after this. अगर आपको रिटेंशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम है, ये टेक्निक्स दोनों आपको बहुत मदद करेंगी। 20 जुलाई को आपके साथ मैं एक GS की वर्कशॉप ले रहा हूँ। उस वर्कशॉप में मैं आपको इसी प्रकार की और रिविज़न और रिटेंशन की टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन 2026 एग्ज़ाम की एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चीज़ों को रिवाइज़ करने में, मेमोराइज़ करने में कभी भी नहीं आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस सेशन का लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कीजिएगा। मिलते हैं 20 जुलाई को विद more information about how to make sure that your 2026 attempt is your one and the last attempt for this exam और आप एक टॉप रैंकर बनो इस एग्ज़ाम में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कीजिए। 20 जुलाई को मिलते हैं।